चलो बेटा, तो आगे आप लोग का टाइड्स। टाइड्स मतलब होता है ज्वार। क्या होता है? अब ज्वार मतलब होता है क्या है ना, समझो। सबसे पहले आप लोग देखोगे ओशियन जो होता है, ठीक है, एक एग्जांपल लो। ये आपका ओशियन है ना, ठीक है। अब बेटा ओशियन में आप लोग देखोगे, सुनो यहाँ पर ओशियन है, इसके पहले आप लोग एग्जांपल ले लो अर्थ का। किसका? है ना। सबसे पहले समझो ज्वार क्या होता है। इधर देखो, आप लोग देखोगे, है ना, जब महासागर में, ओशियन में जब पानी लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल क्या होगा? मान लो एक किनारा है, ठीक है, पानी जब यहाँ तक आ गया ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ज्वार। अब ज्वार दो तरह से होता है, एक लो टाइड होता है, एक हाई टाइड। क्या होता है? क्या होता है? हाई टाइड में जब ज्वार क्या ऊपर तक चला गया ना, कहां तक चला गया? जब यहाँ पर क्या है? फॉलिंग ऑफ वाटर। क्या है? आप लोग देखोगे बेटा, जब, सुनो यहाँ पर ध्यान दो, जब पानी का जो लेवल है क्या होगा? ग्रो होगा। क्या होगा? वाटर लेवल ग्रो जब होगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हाई टाइड। क्या बोलेंगे? हाई टाइड। अब ये होता कैसे, ध्यान दोगे बेटा, जो महासागर होते हैं ना, रात में महासागर होता क्या है? महासागर का जल है ना, किनारे पर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अब जैसे जैसे दिन होते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है? पानी का जो जल स्तर होता है घट जाता है। क्या होता है? तो आखिर ऐसा होता कैसे, है ना, कि रात में पानी का जल स्तर बढ़ जाता है और दिन में उसका जल स्तर घट जाता है। आखिर ऐसे कैसे होता है? तो देखिए इसके पीछे कारण क्या है ना, तो इसी को हम लोग सबसे पहले बोलेंगे, जल को, है ना, ऊपर बढ़ने और नीचे आने को बोलेंगे ज्वार। क्या बोलेंगे? कि रात को जब जल चढ़ा, है ना, ऊपर बढ़ा, और जब सुबह जल नीचे आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ज्वार। क्या बोलेंगे? हाँ। अब ज्वार दो प्रकार का होगा, एक हाई टाइड होगा, एक लो टाइड होगा। क्या होगा? हाई टाइड एंड लो टाइड। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, हाई टाइड मैंने क्या बताया कि जब पानी का जल स्तर बढ़ेगा, क्या होगा? वाटर लेवल ग्रो होगा। जब क्या होगा? वाटर लेवल, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाई टाइड। क्या बोलेंगे? हाँ। और जब वाटर लेवल इससे थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, कम होगा, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो टाइड। क्या बोलेंगे? तो वाटर लेवल फॉल, तो होगा यहाँ पर लो टाइड। क्या होगा? लो टाइड, है ना। अब ये होता क्यों है? इसका कारण क्या है कि रात में अब जल बढ़ जाता है क्या महासागर में, और दिन में जल घट जाता है? नहीं, पृथ्वी और महासागर में जितना जल है उतना का उतना जल ही रहता है ना। रात में जल बढ़ता नहीं और सुबह जल घटता नहीं, तो आखिर जल ऊपर नीचे क्यों होता है भाई? रात को ऊपर किनारे तक क्यों चढ़ जाता है ना, और दिन में फिर नीचे क्यों आ जाता है? तो उसका कारण हम लोग जानेंगे, है ना। अब समझो आप लोग, ये आप लोग का अर्थ है। क्या है आप लोग का? है ना। आप लोग देखोगे बेटा, है ना, कि जो यहाँ पर आपका एक छोटा सा चीज है, इसका नाम है सन। क्या नाम है? हालांकि बहुत बड़ा है ना। अब देखो बेटा, आप लोग ध्यान दोगे, है ना, कि आप लोग के जितने भी ग्रह या फिर जो कुछ भी आपका सौर मंडल में है ना, आप जितने भी ग्रह देखते हो, क्षुद्र ग्रह देखते हो, उसमें क्या है? ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण है। क्या है? हाँ, पृथ्वी में भी ग्रेविटी है, चंद्रमा में भी ग्रेविटी है, लेकिन चंद्रमा में ग्रेविटी क्या है? कम है थोड़ा। क्या है? पृथ्वी की तुलना में कम। ऐसा नहीं कि चंद्रमा में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है नहीं, आप सभी लोग जानते हो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अगर नहीं जानते तो समझ लो। देखो बेटा, है ना, गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स यानी बल है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? हाँ, पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? अपनी तरफ। जैसे मान लो कि ये पेन अगर मार्कर में ऊपर से फेंक रहा है ना, तो नीचे बार बार आ जा रहा है, ठीक है, तो किस कारण आ रहा है? ग्रेविटी के कारण, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है ना। मैंने ऊपर फेंका तो इसको ऊपर ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन नीचे इसीलिए आया क्योंकि नीचे पृथ्वी की ग्रेविटी ने इसको नीचे खींचा। क्या किया? तो ग्रेविटी क्या करता है? अपनी तरफ चीजों को क्या करता है? वैसे ही आप लोग देखोगे आपके सौर मंडल में सभी जगह पर, है ना, सभी चीजों में क्या है? ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है बेटा, और आप लोग ध्यान दोगे, जो पृथ्वी गोल है या फिर जो ग्रह गोल है, उसके गोल होने का कारण भी क्या है? ग्रेविटी है। क्या है? बिना ग्रेविटी के कोई भी चीज है ना, जो भी आप लोग सौर मंडल में देखते हो, गोल नहीं होगी। अगर ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी वो गोल इतना अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग देखोगे बेटा कि पृथ्वी है ये आपका, ठीक है। अब पृथ्वी में मान लो, हम लोग मान लेते हैं पृथ्वी के ऊपर क्या है? महासागर है। क्या है ये? है ना, ये ओशियन है, ये पानी है। ठीक है, ओशियन का पानी जो आप लोग देख रहे हो। अब आप लोग देखोगे बेटा, है ना, जब सन में ग्रेविटी है, सन में क्या है? हाँ,
तो सन क्या करेगा, अपनी ग्रेविटी जब लगाएगा, इसकी मतलब इसके अंदर ग्रेविटी है ना। अब बताओ सूर्य ज्यादा बड़ा है या फिर पृथ्वी ज्यादा बड़ा है या फिर सूर्य ज्यादा बड़ा है? सूर्य ज्यादा बड़ा है ना, तो इसके अनुसार ग्रेविटी किसमें ज्यादा होगी? सूर्य में ज्यादा होगी, है ना। हालांकि पृथ्वी में भी ग्रेविटी है, तो पृथ्वी भी अपनी तरफ खींचेगा, पृथ्वी क्या करेगा, अपनी तरफ तो पृथ्वी अपनी ग्रेविटी लगाएगा और सूर्य अपनी। हाँ, तो जब ये अपनी ग्रेविटी लगाएगा ना बेटा, तो जानते होता क्या है कि जब ये इधर ग्रेविटी लगा रहा है, कहाँ ग्रेविटी लगा रहा है? हाँ, तो देखोगे इसकी ग्रेविटी के कारण क्या होगा, इधर का जो पानी होगा उठ जाएगा, क्या होगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी जब उठ जाएगा बेटा, सुनो यहाँ पर महासागर में पानी क्या हो गया, उठ गया, है ना। और जब पानी उठ गया तो मान लो इधर पानी था जो बराबर पानी था, जब पानी खींचा गया तो इधर का पानी खींच के इधर जाएगा, तो इधर पानी कम नहीं होगा, होगा पानी कम, इधर क्या होगा, इधर पानी, हाँ पानी क्या होगा, लेस होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पानी क्या होगा, खींचा आएगा, ठीक है। अब दिन में जब पानी खींच लिया, है ना, ठीक है, अब यहाँ पर क्या पानी घट गया, ठीक है बेटा। अब जैसे ही बाद में जब पानी छोड़ेगा ये, है ना, तो क्या होगा, ये पानी जब इसकी तरफ जाएगा तो पानी फिर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे समझो आप लोग, ये तो आप लोग ने सूर्य का एग्जाम्पल देखा, अब सिर्फ सूर्य ही इसके पास है क्या, चंद्रमा भी तो पृथ्वी के पास है, तो चंद्रमा में भी तो गुरुत्वाकर्षण है, तो चंद्रमा भी तो लगाएगा क्या, अपना ग्रेविटी क्या लगाएगा। जैसे समझ लो आप लोग, एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, कि आप लोग का सन है, ठीक है, सन, ये आप लोग का अर्थ है, क्या है, अर्थ है। इसके अपोजिट में आप लोग मान लो क्या, आप लोग का मून है, क्या है, क्या है आप लोग का, क्या है आप लोग का। हाँ, अब आप लोग देखोगे बेटा, है ना, जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी यहाँ पर है आप लोग के बीच में, ना। अब क्या यहाँ पर सूर्य क्या लगा रहा है, सूर्य अपना क्या लगाएगा, ग्रेविटी लगाएगा, क्या लगाएगा, हाँ, चंद्रमा भी अपना क्या लगाएगा, और जब ग्रेविटी लगाएगा तो चंद्रमा के इधर पानी जब आएगा तो पानी उठेगा कि नहीं उठेगा। हाँ, तो मान लो इधर नाइट है, इस साइड क्या है, नाइट है, ठीक है, मान लेते इधर क्या है, नाइट है ना, ठीक है बेटा। जब इधर नाइट है ना, और सूर्य यहाँ पर, चंद्रमा यहाँ पर क्या है, अपना गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है, क्या लगा रहा है, हाँ, तो नाइट में आप लोग को मैंने क्या बोला, पानी बढ़ जाता है ना, पानी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे बेटा, रात में जब चंद्रमा यहाँ पर लगा रहा है अपना ग्रेविटी, और पानी क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है ना, तो पानी जब बढ़ रहा है तो बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं ना। हाँ, तो टाइड कब आता है, रात में ही आता है कि नहीं आता है, बताओ। हाँ, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर टाइड आया, क्या आया, अब मैंने बताया था कि सूर्य में भी तो ग्रेविटी है, तो सूर्य अपना ग्रेविटी नहीं लगाएगा, तो इधर भी पानी क्या होगा, इधर भी पानी उठ जाएगा ना, ये दोनों जगह पानी घट जाएगा, इधर इधर पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इधर भी टाइड है, इधर भी क्या है। अब आप लोग ध्यान देंगे बेटा, दोनों में से ग्रेविटी ज्यादा किसमें होना चाहिए, बड़ा कौन है, ये सूर्य ज्यादा बड़ा है या चंद्रमा ज्यादा बड़ा है, सूर्य ज्यादा बड़ा है, तो ग्रेविटी ज्यादा किसमें होना चाहिए, सूर्य या चंद्रमा में। लेकिन देखोगे यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा चंद्रमा में है। अब बात ऐसी क्यों भाई कि सूर्य से ज्यादा नहीं, सूर्य से ज्यादा ग्रेविटी नहीं है। अब देखोगे आप लोग जब दूरी मापोगे, है ना, ये आप लोग का पृथ्वी या अर्थ है, ठीक है बेटा, है ना। अब ये इधर आप लोग का है सन, क्या आप लोग का, है ना, आप लोग देखोगे सन, और यहाँ पर आप लोग का मून, क्या है। अब देखोगे इधर देखो, मून ज्यादा नजदीक है या फिर सूर्य ज्यादा नजदीक है पृथ्वी के, चंद्रमा ज्यादा नजदीक है, तो ज्यादा ग्रेविटी सूर्य लगाएगा या फिर चंद्रमा लगाएगा, हाँ चंद्रमा लगाएगा, है ना। इसीलिए क्या होता है कि रात में आप लोग देखोगे पानी ज्यादा खींचता है ना, सुबह भी टाइड आता है, सुबह भी आता है ना, लेकिन रात में ज्यादा आता है, इसीलिए क्योंकि चंद्रमा के पास ज्यादा ग्रेविटी नहीं है, वो ज्यादा नजदीक है पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, ठीक है, समझ गए बेटा। तो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए क्या है, चंद्रमा ज्यादा ग्रेविटी लगाएगा, चंद्रमा, और जब ज्यादा ग्रेविटी लगाएगा तो पानी का लेवल रात में ज्यादा बढ़ेगा, रात में, और जब पानी का लेवल रात में ज्यादा बढ़ेगा तो उसी को तो हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग टाइड बोलेंगे, ठीक है बेटा, लिख लो आप सभी लोग। यहाँ पर देखो आप लोग का है ना, यह है सन, सूर्य, यह है मून, और यह है पृथ्वी, ठीक है बेटा। अब आप लोग ध्यान दोगे, है ना, ये स्थिति कौन सी है, जब सूर्य, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, क्या आ जाता है, हाँ, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, क्या होता है बेटा,
क्या होता है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, कौन रोक लेता है, चंद्रमा रोक लेता है। कौन रोक लेता है? और पृथ्वी पर क्या बन जाता है, शैडो। क्या बन जाता है? हाँ, इसी शैडो को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, कौन सा ग्रहण बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स। क्या बोलते हैं? अब आप लोग ध्यान दोगे बेटे, इधर समझे ना। अब देखोगे आप लोग कि सूर्य का पहले किसका से लग रहा था ग्रेविटी, चंद्रमा का लग रहा था। किसका लग रहा था? ये ग्रेविटी है ना, चंद्रमा का ग्रेविटी लग रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे अब पृथ्वी का भी ग्रेविटी तो लग रहा है, तो दो लोग का ग्रेविटी लग रहा है। सूर्य का ग्रेविटी प्लस है ना सन प्लस जो मून है, दोनों का ग्रेविटी लग रहा है पृथ्वी पर। क्या लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है। अब आप लोग ध्यान दोगे, जब ग्रेविटी एक साइड बहुत ज्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है? बहुत, जो पानी, ये पानी बहुत ज्यादा उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा, है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे, सूर्य ग्रहण के समय में चंद्रमा का और जो सूर्य का ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके कारण क्या होता है? हाई टाइड आता है। क्या आता है? यहाँ से पानी घट जाएगा, है ना। पृथ्वी भी अपना ग्रेविटी इधर लगाकर इधर भी खींचेगा, तो यहाँ पर भी रहेगा थोड़ा, है ना, यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देखोगे इस समय में ज्यादा पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसको हम लोग हाई टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि पानी का ग्रेविटी के कारण क्या होता है? ज्यादा ऊंचा लेवल हो गया, है ना। तो उस समय लो टाइड था क्योंकि सिंपल टाइड आ रहा था, लेकिन अब क्या हाई टाइड आ रहा है। क्या आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर दो लोग का ग्रेविटी लग रहा है, एक पहला सूर्य का ग्रेविटी लग रहा है, दूसरा मून का ग्रेविटी लग रहा है ना। और जब दोनों का ग्रेविटी लगेगा और ज्यादा ग्रेविटी होगा, ज्यादा ग्रेविटी के कारण क्या होगा? हाई टाइड आएगा। क्या आएगा? हाँ, तो अगर ध्यान दोगे, है ना, 2 गुना ग्रेविटी होगा बराबर हाई टाइड। ठीक है बेटा, है ना। अब वही आप लोग ध्यान दोगे, जब इक्वल ग्रेविटी लगाएंगे, है ना, एक एक अपना अपना बराबर बराबर ग्रेविटी, ठीक है, मून और सन, तो उसको हम लोग बोलेंगे लो टाइड। क्या बोलेंगे? हाँ, तो आप लोग देखोगे कि जब ये है आपका सन, है ना, ये है आपका पृथ्वी, ये आपका चंद्रमा, ठीक है, मून। ठीक है बेटा, अब आप लोग ध्यान दोगे, अब दोनों अपना अपना ग्रेविटी लगा रहे जब, है ना, तो ये होगा आप लोग का क्या हो जाएगा? लो टाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो टाइड, है ना। तो जब क्या सब लोग अपोजिट में अपना ग्रेविटी लगाएंगे, है ना, तो हो जाएगा लो टाइड। और जब दोनों एक साथ ग्रेविटी लगाएंगे, चंद्रमा और सूर्य, तब हो जाएगा हाई टाइड। तब क्या हो जाएगा? हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं उच्च ज्वार भाटा, इसको हम लोग बोलते हैं निम्न ज्वार भाटा। ठीक है, हाई टाइड एब एंड लो टाइड एब। क्या? हाई टाइड, हाई टाइड एंड इधर है आप लोग का लो टाइड। एब भी बोलते हैं, ठीक है, एब भी बोलते हैं, है ना। हाई टाइड एब एंड लो टाइड एब। ठीक है बेटा, लिख लो आपका सुनामी। क्या है? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुनामी है ना, ये है जापानीज वर्ड। कौन सा वर्ड है? जापानीज वर्ड। जापानीज वर्ड इसीलिए है बेटा क्योंकि ये क्या है, ये है ना, जापान में सबसे पहले सुनामी आती थी। कहाँ आती थी? जापान इसमें इससे सबसे पहले प्रभावित होता था, इसीलिए उसने इसको सुनामी कहा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टी, यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। टी क्या है? हाँ, साइलेंट है ना। तो आप लोग इसको टी सुनामी नहीं पढ़ेंगे, सुनामी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो बेटा, सुनामी आखिर होता क्या है ना, समझो। एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखोगे, हाँ, ये आप लोग का है लैंड, ये आप लोग का क्या है? और इधर है आप लोग का वाटर। क्या है? वाटर, है ना, वाटर। और इसको आप लोग मान लो ओशियन। क्या मान लो? है ना, ओशियन है आप लोग का, है ना। अब आप लोग देखो जरा बेटा, है ना, अब आप लोग देखोगे होता क्या है ना, जब आप लोग देखोगे महासागर में, कहां पर? महासागर में जो यहाँ पर जमीन होता है ना, लैंड होता है ना जो महासागर में, ठीक है, जब यहाँ पर आ जाए अर्थक्वेक। क्या आ जाए? अर्थक्वेक, है ना। अब आप लोग देखोगे ना, जब जब जहां पर जमीन है ना महासागर में, अगर वहां पर जमीन गिर जाए, भूकंप, भूकंप के कारण होगा क्या? धरती हिलेगी, जमीन की क्या हिलेगी? धरती हिलेगी, है ना। और उसके ऊपर जो पानी होगा, महासागर का जो जल होगा, है ना, वो भी क्या होगा? हिलेगा। क्या होगा? और उसमें कंपन होने के कारण क्या होगा? यहाँ पर मान लो अगर आया अर्थक्वेक, क्या आया? है ना, अर्थक्वेक आया यहाँ पर, है ना, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के कारण होता क्या है ना, यहाँ का जो प्रभाव पड़ेगा पानी पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा?
है ना, इसका वेव पानी में से फैलेगा ना, इसके कारण होगा क्या, जो पानी होगा ये बहुत ऊंचा हो रहेगा, क्या हो रहेगा, पहले पानी ऐसे ऐसे लेवल करके जाएगा, है ना, और जब जमीन के पास पहुंचेगा तब बहुत ऊंचा हो रहेगा, क्या हो रहेगा। अब मान लो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हो गए, यहाँ पर जो बीच हो गए, यहाँ पर जो लोग हो गए, है ना, जब इससे प्रभावित होंगे, क्या होंगे, है ना। तो आप लोग देखोगे जब महासागर में आता है भूकंप, क्या आता है, और उस भूकंप के कारण जो महासागर का जल होता है उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, क्या हो जाता है, वेव की तरह, ना, इस तरह वेव की तरह हो जाता है, तरंग की तरह हो जाता है, ठीक है, करंट की तरह हो जाता है ना। तो आप लोग देखोगे इसी रूप में जब वो कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है किनारे, कहाँ पहुंचता है, यानी कोस्टल रीजन में, कहाँ पहुंचता है, कोस्टल रीजन में, मतलब सागर का जो किनारा जो होता है ना, सागर जहां पर आप लोग लैंड का यानी भूमि का किनारा होता है, जिसको हम लोग बीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, ठीक है। जब वहां पर पहुंचता है, यहाँ पर जब ये पानी एकदम ऊंचे रूप में पहुंचेगा, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे सुनामी, क्या बोलेंगे। तो सुनामी क्या है, सुनामी भी एक प्रकार का बोल सकते हैं, पानी में एक तरह से क्या है, प्रवाह है, क्या है, प्रवाह, है ना, पानी का बहना, ठीक है, लेकिन किसके कारण, अर्थक्वेक के कारण, किसके कारण, हाँ, अर्थक्वेक के कारण जब ये जमीन पर पहुंचेगा तो यहाँ पर नुकसान करेगा, क्या करेगा, क्योंकि इसका जो इतना ऊंचा पानी का लेवल है, ठीक है, जो वाटर लेवल है ना, ये क्या करेगा, ऐसे एरिया में जाएगा जहां पर लोग बसे हुए, ठीक है, जहां पर पेड़ पौधा है, ठीक है, जहां पर जानवर जीव रहता है, वो पानी में क्या हो, डूबने के कारण, नुकसान के कारण क्या हो रहेंगे, उनकी मृत्यु होगी, घर टूटेगा, बिल्डिंग टूटेगी, है ना, दुकान रहेंगे, वो सब क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग देखोगे बेटा सुनामी क्या एक ऐसा चीज है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है, हाँ, हालांकि इसका हम लोग पहले से इसके लिए हम लोग तैयार रह सकते हैं, ठीक है, कैसे तैयार रह सकते हैं, इसके लिए तैयार रहने के लिए लोग करते क्या है ना, जो सागर का जहाँ किनारा होता है ना, ठीक है, कोस्टल रीजन पे लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, हाँ, बड़ा बड़ा यहाँ पर रॉक लगा देंगे। अब इसके कारण होगा क्या है ना, रॉक के कारण जो भी पानी आएगा, ठीक है, पानी आएगा तो टकराएगा किससे, पत्थर से, किससे, तो इसका जो प्रभाव रहेगा कम कर देगा, क्या कर देगा, है ना। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखोगे ना, आप लोग देखोगे मुंबई में मरीन ड्राइव है, क्या है, मुंबई में, है ना, आप लोग देखोगे मुंबई में जो मरीन ड्राइव है उसमें ऐसे है ना, एकदम बीच की तरह, यहाँ पर है सिटी, ठीक है, यहाँ पर रोड है, सड़क है, आप लोग देखोगे बेटा यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लगा कर रखते हैं, क्या लगा कर रखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा, है ना। ये स्टोन आखिर होता क्यों है, ये स्टोन इसीलिए होता है कि मान लो कभी सुनामी है ना, तो यहाँ पर जो सुनामी का पानी रहेगा यहाँ से टकरा कर क्या होकर टकराएगा, जब, है ना, जब सुनामी का पानी टकराएगा किससे, पत्थर से, किससे, रॉक और स्टोन से, है ना, जब टकराएगा तो आप लोग देखोगे बेटा ये पानी का प्रभाव यहीं पर कम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो शहर है, जो बड़े बड़े यहाँ पर बिल्डिंग है ना, देखो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होते, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्डिंग होंगे, तो यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग लोग को नुकसान ना हो, शहर को नुकसान ना हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रभाव कौन रोक लेगा, पत्थर रोक लेगा, कौन रोक लेगा, हाँ। तो सुनामी रोकने का सबसे आसान तरीका और सही तरीका माना जाता है कि तटीय इलाकों पर पत्थर लगा देना जो शहर के नजदीक है ना, और जब सुनामी आए तो क्या करना, सबसे पहले तो भाई जो आप लोग का है ना, सुनामी से जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है वो आप लोग को मैसेज भेजे मोबाइल पर, है ना, न्यूज पर, ठीक है, जल्द से जल्द आप तैयार हो जाए, जो भी बीच के इलाके पर है उससे दूर चले जाए, कहाँ चले जाए, हाँ। अगर मान लो हम लोग बात करें ना कि हम लोग बचेंगे कैसे, ठीक है, सेफ्टी हम लोग की क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम लोग को अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो सुधारना पड़ेगा, क्या सुधारना पड़ेगा, यानी जो आपदा प्रबंधन का चीज है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो किनारे के लोग, ठीक है, जो बीच पर रहते हैं ना, उसको हम लोग, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दोगे, खाली कर देंगे ना, पूरा बीच खाली कर देंगे, वहां से लोगों को हटा देंगे, और जो भी सुरक्षा बल एनडीआरएफ जो भी होगा ना वहां पर हम लोग पहुंचा देंगे, और जल्द से जल्द क्या करेंगे, वो जो एरिया है उसको पुलिस उलिस क्या करे, कवर करे, क्या करे, हाँ, वहां पर निगरानी करे, है ना, जिससे कोई भी किसी को भी वहां पर नुकसान ना हो। लिखो।